जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं और वो है आपकी आयु से संबंधित। आगामी सेना भर्ती यानी अग्निवीर में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सेना भर्ती के लिए योग्य हैं या नहीं है, उसको मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से समझा रहा हूं। और इसमें मुझे थोड़ा सा दुख है क्योंकि अब की बार बहुत से छात्र इससे वंचित हो गए हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो बहुत छोटा ब्लॉक रखा हुआ है। मैक्सिमम एज और मिनिमम एज दोनों में काफी डिफरेंस रखा है। तो इस डिफरेंस के कारण बहुत सारे छात्र इस अग्निवीर सेना भर्ती से आउट हो गए। लेकिन इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, उस बात को मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। थोड़ा देखिए दोस्तों, कैमरामैन नजदीक आए और ये कैमरा सभी बच्चों को दिखाएं। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, आज डेट है 16 फरवरी 2023। मान लीजिए जो ब्लॉक डेट रखी है इसमें रखी है 1 अक्टूबर 2002। कैलकुलेट यानी जो बच्चा 20 साल 4 महीने 15 दिन का है, समझ में आया, 20 साल 4 महीने 15 दिन का वो छात्र इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये आपकी जो कट ऑफ एज है यहां से शुरू है कि अगर आप 1 अक्टूबर 2002 से पहले का आपका जन्म है तो आप आर्मी में क्लर्क, टेक्निकल, जीडी और ट्रेडमैन नहीं बन सकते। यहां पे अगर आपकी 1 अक्टूबर 2002 से पहले की डेट ऑफ बर्थ है। दूसरा सुनिए, लास्ट डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, उसमें है दोस्तों 1 अप्रैल 2006। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 16 साल 10 महीने 15 दिन। अगर जिस छात्र की आज की डेट में 16 साल 10 महीने और 15 दिन एज है वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा इससे दुखी हूं, जो कैलकुलेट इन्होंने जो किया है वो थोड़ा गड़बड़ किया है। क्योंकि दोस्तों अगर जो एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो बहुत डिफरेंट रखा है। क्योंकि जिस बच्चे की उम्र 16 साल 10 महीने या 15 दिन है तो उसके पास में बहुत मौके थे। अभी ये मौका कम से कम उन बच्चों को देना चाहिए था जो जनवरी 2002 के बच्चे हैं। जो जनवरी 2002 के जो बच्चे जन्मे हैं उनको एटलीस्ट इसमें मौका देना चाहिए था। आपने जो एज कैलकुलेट की है, जो आर्मी ने एज कैलकुलेट की है, वो उस दिन से की है कि जिस दिन आप सेंटर के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे उस दिन आपकी एज 21 वर्ष से एक दिन कम होनी चाहिए। यानी जब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी साल से एक दिन कम। और दूसरा, जिस दिन आपकी डेट ज्वाइनिंग है 17 साल 6 महीने 1 दिन, 17 साल 6 महीने 1 दिन, 20 साल 11 महीने 29 दिन। ये दोनों की दोनों डेट बताइए कि जो शुरुआती डेट है, आप अगर 17 साल 6 महीने 1 दिन के डेट ऑफ ज्वाइनिंग में है तो आप योग्य हैं। और अगर आप 20 साल 11 महीने और 29 दिन के हैं तो आप 21 साल से एक दिन कम है तो आप एलिजिबल हैं। तो अभी जो ब्लॉक डेट रखी हुई है 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में जो भी छात्र जन्मे हैं वो आर्मी के अंदर टेक्निकल में, जीडी में, क्लर्क में और ट्रेडमैन में आवेदन कर सकते हैं। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट की एज शामिल नहीं है। नर्सिंग असिस्टेंट का अलग क्राइटेरिया है, वो परमानेंट कैडर में है और उसकी एज 23 इयर्स होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब जो बच्चे इस ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं वो आवेदन इसमें कर दें। दूसरी चीज देखिए, जो जिस बच्चों इस एज में नहीं आए, और मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो छात्र नहीं आ पाए इस एज में वो किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रही है। अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है और सौभाग्यवश जैसे ऋषि राज डिफेंस एकेडमी आर्मी का बैच चलाती है वैसे ही हम दिल्ली पुलिस का भी, जी हाँ, दिल्ली पुलिस का भी बैच चला रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें 50 क्वेश्चंस आपके जीके जो मैं खुद पढ़ाऊंगा और ये चैलेंज के साथ बताता हूं आपको, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें 90% वही आएगा जो एकेडमी में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, भगवान अगर आपका एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता है। अब अगली बात यह है कि दोस्तों जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए निर्देश सुनिए। पहले आपको अपना आधार मोबाइल को आधार से लिंक करवाना है, नंबर 1 बात।
उसके बाद डीजी लॉकर में आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित कर लें। अगर आप डीजी लॉकर में नहीं कर रहे, गलती से आपके डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो गए तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जो बच्चा डीजी लॉकर के बारे में जानता है या नहीं भी जानता तो आप यूट्यूब पे हाउ टू यूज डीजी लॉकर करके जाइए। आप प्ले स्टोर में डीजी लॉकर को इंस्टॉल करिए और उस चीज को इंस्टॉल करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें आप अपलोड कर दीजिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये मेरी सलाह, अगर आप डीजी लॉकर में नहीं करेंगे तो आपको फॉर्म भरते वक्त टाइम लगेगा और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके डॉक्यूमेंट गुम हो गए तो आपको दिक्कत आएगी। प्यारे साथियों, ये प्रोसेस बहुत सिस्टमेटिक है और आपको जो मैंने वैकेंसी बताई थी कि एक अगर वैकेंसी है तो उसमें 15 बच्चे लिए जाएंगे। यानी मान लीजिए किसी एक जेडारो के अंदर 1000 वैकेंसी है तो उसके ऊपर 15,000 बच्चों को कॉल आएगा फिजिकल का। इसका ना 1:15 का हो गया और इसके अंदर बहुत बड़ा जो कंपटीशन था, भागदौड़ भरी जिंदगी थी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी फिजिकल में, वो कम हो गया। तो अभी आपको रिटर्न की तरफ फोकस करना है बजाय किसके, फिजिकल के। फिजिकल भी आप साथ के साथ करते रहिए, मेरी सलाह, नहीं तो अगर आपको टाइम कम मिला तो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अभी आपके पास मात्र 2 महीने बच गए हैं और उस 2 महीने के अंदर अंदर आपको दिल जान से रिटर्न की तैयारी करनी है। अब साथियों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ऋषिराज डिफेंस एकेडमी के अंदर क्लासेस होने के बाद हम स्पेशली उस बच्चे को वर्कशॉप कोर्स में डाल रहे हैं। और वर्कशॉप कोर्स का मतलब ये होता है कि जो आज हमने पढ़ाया उसी को हमने आपको रिवाइज करवा दिया, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। और हमने अभी ताजा में लाइब्रेरी बनाई है, वो लाइब्रेरी कम क्लासरूम है, ताकि आपको वो इतना बेनिफिट देगा कि आप आराम से कंफर्टेबली एक जगह बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल लाइब्रेरी है, आराम से इजी चेयर है, वहां पे बैठिए और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे छात्रों अभी आपने लापरवाही करी तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा होगा सरकार लगातार नियम बदलती जा रही है। पहले अग्निपथ योजना लेके आई, तब लाखों बच्चे बेघर हो गए। फिर उसके बाद में अब की बार एज क्राइटेरिया इन्होंने इस तरह से रख दिया कि मैक्सिमम बच्चे आउट हो गए। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी मौके को ना जाने दें, ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली को आप ज्वाइन कर लें और हम आपके साथ, हम आपको दिन रात तैयारी करवाएंगे। आप ये मत सोचिए मैं 4 साल के लिए जा रहा हूं, आप सोचिए 4 कदम चल रहा हूं। जब 4 कदम चलूंगा तो अगला कदम मुझे क्या करना है वो आपको समझ में आएगा 4 साल करने के बाद। अगली बात दोस्तों, सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप सर्विस के साथ साथ अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। और सर्विस के साथ जब आप अपनी एजुकेशन बढ़ाएंगे, मैं खुद एक उसका एग्जाम्पल हूं कि जब मैंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी तो मैं 12वीं पास भी नहीं था। 12वीं पास भी मैंने फौज से आने के बाद किया है या फौज के दौरान किया है, और उसके बाद में आज मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूं। मैंने एसएसबी फेस किया है, मैंने रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस लिया है। तो वो सारी चीजें आप कब कर सकते हैं, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी है। देखिए, आप अपनी हालात पे रोना बंद करिए। भगवान ने आपको जिस घर में जन्म दे दिया, जिस स्थिति में जन्म दे दिया, खुश रहिए लेकिन मेहनत करिए। अब आपको मैं बताता हूं कुछ क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन ये है कि ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली आपको उन चीजों की क्वालिफिकेशन भी इंप्रूव करवाएगी जिनकी आगे रिक्वायरमेंट है, वो हम आपको फोन कॉल पे बता देंगे। नेक्स्ट बात, अब जीडी में कौन आवेदन कर सकता है? जिस छात्र की हाइट 170 सेंटीमीटर है, 10वीं पास है, 10वीं में 45% है और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर होना जरूरी है जीडी के लिए। ट्रेडमैन 10वीं पास, ट्रेडमैन जो 10वीं पास है उसको सिंपल 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। अगर आपके ग्रेस है तो आप ट्रेडमैन 10वीं नहीं कर सकते। अब ट्रेडमैन 8वीं पास, ट्रेडमैन 8वीं पास में 2 ही ट्रेड होते हैं, एक होता है हाउसकीपर और दूसरा होता है मैस कीपर। उसमें आपको 8वीं पास होना जरूरी है, उसमें आपकी कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है। तो ये तो रहा ट्रेडमैन और जीडी से संबंधित। अब टेक्निकल का आपको पता है कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आपके 50% अंक है, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर है, तो आप टेक्निकल के लिए योग्य हैं। दूसरी चीज, क्लर्क में
अगर आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका काफी सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सर क्लर्क में तो 23 होना चाहिए। नहीं भाई, क्लर्क में भी इन्होंने 21 ही रखा है, 21 भी नहीं, मतलब 20 साल 4 महीने रखा है। तो आपको इसको समझना होगा। और क्लर्क में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी टोटल परसेंटेज है वो 60 होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, ग्रेस एक्सेप्टेड नहीं है। और उसके में साथ ही साथ आपको क्या बोला गया है कि इंग्लिश में 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। आपके पास मैथ, बुक कीपिंग या अकाउंट होना चाहिए। तो बुक कीपिंग या अकाउंट किसके पास मिलेगा? जिसके पास में कॉमर्स थी, और मैथ्स उसके पास मिलेगी जिसने पीसीएम लिया हुआ है। तो आर्ट्स वाला बच्चा भी इसमें आवेदन कर सकता है क्लर्क में, लेकिन एडिशनल उसके पास मैथ होना जरूरी है। अगर जो बच्चे 12वीं आर्ट्स से पास कर रखी है वो क्लर्क बनना चाह रहे हैं तो उनके पास एडिशनल मैथ होनी जरूरी है। तो जिसके पास एडिशनल मैथ है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि अगर आप 12वीं में हैं तो आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप एडिशनल बायो भी ले लो। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो एडिशनल बायो ले लीजिए, ताकि आप बायो वाले फील्ड में भी जा सके और मैथ्स वाले फील्ड में भी जा सके। आपके लिए दोनों रास्ते खुले हुए। तो प्यारे साथियों, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर है तो आप मेरे नंबर पर 9622194452 पर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज मुझे कॉल ना करें, आप अपना मैसेज भेज दें। हमें जैसे भी समझ में आएगा आपका मैसेज मिलेगा, हम आपको खुद मैसेज भेजेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और वो यूट्यूबर क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा। देखिए, नोटिफिकेशन निकल चुका, आवेदन होना शुरू हो गया, आपकी सारी डेट्स आ चुकी हैं, और उसके बाद भी वो लोग बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आ रहे। मेरे पास में कम से कम दिन के 20-30 कॉल आ जाते हैं कि सर क्या पहले फिजिकल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात, केवल और केवल आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं मेरे प्यारे साथियों, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर ये बिल्कुल रजिस्टर्ड होना चाहिए। पासवर्ड आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत आने वाली है। फिर भी कोई मेरे से जानकारी छूट गई है तो आइए ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली के साथ चलें और भारतीय सेना की वर्दी को पहनने का सपना साकार करें। जय हिंद, जय भारत।